केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश को 4400 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात दी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रस्तावित 8 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि 181 किलोमीटर लंबी ये सड़कें मध्य भारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। इस मौके पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और कुशल प्रशिक्षित चालकों की उपलब्धता के लिए 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इंदौर के भगरतपुरा में दूषित पानी के कारण जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवारों से मिलने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को इंदौर आए। वे पहले बॉम्बे अस्पताल गए और वहां भर्ती मरीजों को देखा, फिर वे भगरतपुरा बस्ती में गए और पीड़ित परिवारों से मिले। भगरतपुरा में 24 मौतों के बाद केंद्र के किसी नेता का बस्ती में ये पहला दौरा था। राहुल गांधी ने मृतकों के परिवारों को सहायता राशि बतौर 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी ने कहा कि हमसे कहा जाता था कि देश को स्मार्ट शहर मिलेंगे, लेकिन ये कैसा स्मार्ट सिटी का मॉडल है जहां पीने का साफ पानी नहीं मिलता, पानी पीने से लोगों की मौत हो जाती है। ये हालत सिर्फ इंदौर में नहीं, देश के कई शहरों में है। राहुल ने कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, बल्कि उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिनके परिवार के सदस्यों की मौत दूषित पानी पीने से हुई है। बीमार लोगों ने इलाज में अपने पैसे खर्च किए, सरकार की लापरवाही से ये सब हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रभावितों को उचित मुआवजा दें। मध्य प्रदेश में सर्दी ने अपना तीखा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिर गया है। हालात ये हैं कि मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। शनिवार सुबह प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और महर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों व प्रभावित पक्षों को विश्वास में लेकर यूनियन कार्बाइड परिसर का विकास किया जाएगा। उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में अब तक हो चुके इस परिसर में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार गैस पीड़ित कल्याण में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और निर्णायक मैच काफी अहम होगा। भारत का वनडे में इंदौर में अब तक रिकॉर्ड 60% रहा है और यहाँ खेले सभी 7 वनडे मैचों में टीम को जीत मिली है। भारत की कोशिश रहेगी कि वह सीरीज अपने नाम करे, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी मैच में जीत दर्ज कर सीरीज जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बेटियां उनके लिए देवियों के रूप में पवित्र हैं, उन्हें किसी भी जाति या समाज में बांटना गलत है। शिवराज ने ये भी स्पष्ट किया कि परंपरा से मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप किसी भी बेटी में देखा जाता है, इसलिए समाज में किसी नेता को इस तरह की तुलना या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और कुलदीप यादव आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। वे सुबह 4 बजे की भस्म आरती में शामिल हुए। दोनों करीब 2 घंटे तक मंदिर प्रांगण में रहे और नंदी हाल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी। भस्म आरती के दौरान विराट कोहली और कुलदीप यादव ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड बनवाया और उसके बाद नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप भी किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने बाबा महाकाल का प्रसाद और तस्वीर भेंट कर दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया। सतना जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार देर रात नागौद थाना क्षेत्र में परसामनिया जंगल स्थित मड़पई गांव में दबिश देकर एक मकान से करीब 28 लाख रुपए मूल्य की 120 पेटी कप सिरप अर्थात करीब 14,000 शीशियां बरामद की। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े 3 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जिले में लंबे समय बाद नशीली दवाओं की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। राजधानी भोपाल में पुलिस IPS मीट का आयोजन किया गया। पुलिस IPS मीट के दौरान शुक्रवार शाम को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय आयोजन के दौरान मंच पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने अपनी पत्नी के साथ फिल्मी गीतों पर सुर से सुर मिलाए। उन्होंने फिल्म गदर का गाना में गड्डी लेके प्रस्तुति दी। वहीं दूसरे गाने में रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना धर्मपत्नी के साथ प्रस्तुति में शामिल हुए। इस मीट का शनिवार को समापन हो गया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली में विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 4 दिनों की अस्थायी रोक लगाई गई है।
ये आदेश भोपाल मंडल सहित सभी संबंधित रेल मंडलों पर समान रूप से लागू रहेगा।